आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इल्मुल बदी को भी बड़े कमाल तक पहुँचाया। एक सिन्फ इस्तेमाल होती है सनअत, उसको कहते हैं सनअत हुस्ने तालीम। क्या कहते हैं? हुस्ने। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि ऐसी बाज़ औक़ात यूँ होता है कि एक चीज़ होती है, उसके अंदर कोई उसकी वजह बयान की जाती है, इल्लत बयान की जाती है। वो इल्लत होती है गैर हकीकी। इल्लत क्या होती है? गैर हकीकी, लेकिन वो होती बड़ी अनोखी है, बड़ी निराली होती है। आला हज़रत ने इस सनअत को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मसलन खम हो गई पुश्ते फलक उस्तान ज़मी से, सुन हम पे मदीना है रुतबा है हमारा। अब ये इसके अंदर आला हज़रत ने देखा कि भाई आसमान झुका हुआ है, आसमान झुका हुआ है, इसमें क्या वजह है, इसकी क्या वजह है। अब इसकी इल्लत बयान कर रहे हैं आला हज़रत, इसकी वजह बयान कर रहे हैं, और वो वजह गैर हकीकी लेकिन है बड़ी अनोखी। अच्छा, ये बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि शायद ये जो है कोई रिवायत मिलती है जिसके अंदर आसमान और ज़मीन का मुनाज़रा हुआ और ये हुआ वो, ऐसी कोई रिवायत नहीं है, ये आला हज़रत का तख़य्युल था। तो आला हज़रत ने इसको तख़य्युल के तौर पे यूँ पेश किया कि गोया आसमान और ज़मीन के दरमियान हुआ मुनाज़रा। किस बात पे? कि आसमान कहता मैं अफजल हूँ। भाई क्यों? इसलिए कि मुझ पे चाँद है, सूरज है, सितारे हैं, मैं अफजल हूँ। तो ज़मीन ने कहा नहीं नहीं मैं अफजल हूँ। कहा कैसे? उन्होंने कहा इसलिए कि मुझ पे मदीना है। जब ऐसे कहा तो फिर उसकी कमर झुक गई। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मी से, सुन हम पे मदीना है रुतबा है हम, तो खम हो गई। ये इल्लत है गैर हकीकी लेकिन है बड़ी अनोखी। तो ये है हुस्न तालील। आला हज़रत फरमाते आगोश शौक खोल है जिनके लिए हतीम, वो फिर के देखते नहीं ये धुन की दर की है। अब हतीम बना हुआ है ना, तो वो ऐसे करके आप जिस तरह बैठे ना अगर दो जानों होकर, तो ये आपकी आगोश बनेगी। जैसे माँ होती है बच्चे को अपनी आगोश में ले लेती है, तो इस तरह के वो बना हुआ है। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये अपनी आगोश खोल के माँ की तरह ये कहता है इधर आ, लेकिन किसको कहता है? उस फर्द को कहता है जो मदीने की तरफ अपना रुख करके जा रहा है। तो कहता है हज कर लिया है, तवाफ़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब वो इसको बुला रही है, आगोश इसको, हतीम इसको बुला रहा है। क्या बुला रहा है? वो कहता है इधर आ, इधर आ। क्यों भाई? क्योंकि हतीम में जो नमाज पढ़े वो क्या होता है? ऐन काबे में नमाज पढ़ना है ना, वो तो हिस्सा है ऐन काबे का। तो अब वो गोया के बुला रहा है। इस तरह होने की इल्लत बयान की है आला हज़रत ने, आगोश की शक्ल में होने की इल्लत बयान की है आला हज़रत ने, और हकीकत से कुछ ना कुछ मुताबिकत भी है इश्क और मोहब्बत की दुनिया के अंदर। तो आप कहते हैं आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम, वो बुला रही है ज़बानी हाल के साथ कि आजा आजा इधर नमाज पढ़ ले, लेकिन जिसको बुला रहा है ये हतीम वो फिर के देखते नहीं ये धुन किधर की है। बड़ी अजीब सी बात है भाई। अब ज़रा इसको देखिए, ये फिर के देखने को अब ज़रा समझिएगा। एक ये है कि मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, ठीक। अब इधर से एक साहिब बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरी बात सुनिएगा, लेकिन मेरी तवज्जो सारी आपकी तरफ है। तो मैं क्या करता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि भाई ज़रा मेरी बात तो सुनना। मैं हूँ कि जनाब इधर लगा हुआ हूँ, वो फिर मुझे कह रहे हैं यार मेरी बात सुन, लगा हुआ हूँ। धुन ऐसी है, तवज्जो ऐसी ज़्यादा है कि फिर के देखना ही गवारा नहीं कर रहा। ये फिर के देखना है, यार थोड़ी तवज्जो तो कर लो, देख तो लो अगरचे नहीं आना। देखिए आला हज़रत के ये मुहावरे हैं, ऐसा कमाल का मुहावरा, वो फिर के देखते नहीं ये धुन के दर की है। मुहावरा किस बात पर है कि बिल्कुल इतनी ज्यादा तवज्जो है कि थोड़ा सा इल्तिफात करने ही गवारा नहीं कर रहा। मानना तो दूर की बात कि वो बुला रहा है तो ये मान ले, ये तो दूर की बात, वो सिर्फ तवज्जो करना ही गवारा नहीं, अपनी तवज्जो को थोड़ा सा हटाना भी गवारा नहीं कर रहा। वो फिर के देखते नहीं ये धुन के दर